मेरे बच्चे, आप लाख कोशिश कर लो अपनी माता रानी से दूर जाने के लिए, लेकिन आपको आज नहीं तो कल आपको माता रानी के पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में आपका कोई अपना हो ही नहीं सकता। अभी आपको लगता होगा कि यह मेरा अपना है, वह मेरा अपना, यह सब मेरे अपने हैं, लेकिन सच तो यह है कि सब अपने मतलब के लिए आपके साथ है। सिर्फ माता रानी ही आपसे निष्ठ प्रेम करती है और हमेशा करती रहेगी। अगर आप भी माता रानी से प्रेम करते हैं तो हाँ, लिखकर कमेंट में अपना नाम दर्ज करें और इस संदेश को लाइक करके माता रानी को प्रसन्न करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, कोई अपनी मन की बात आपसे करना चाहता है कि कितना अब वह आपसे प्यार करते हैं और आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, पर उनके अंदर वो जिगरा नहीं है। वो नहीं है कि इस फीलिंग को वह कह सके, तो वह घबरा रहे हैं। कोई है आपकी लाइफ में ऐसा जो कहीं ना कहीं घबरा रहा है। आपके एक्स या पास्ट लाइफ के ऐसे कुछ लोग थे जिनसे आपका डिस्कनेक्शन हो गया था, तो अब लाइफ में ऐसा शायद आपने एक मुकाम हासिल कर लिया है, अपने आप को प्रूव कर लिया है। तो आज कुछ लोग रिग्रेट कर रहे हैं और वह आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि वह आपसे कितना प्रेम करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, पर उनके अंदर कहीं ना कहीं यह डर है और उनके अंदर अपनी फीलिंग लेस करने से वह डरते हैं कि कहीं आप उनको रिजेक्ट ना करते, कहीं आप उनको थोड़ा सा इंसल्ट ना करते। इस चीज का भी उनको डर खा रहा है किसी को, लेकिन कोई आपका सम्मान करे, आपको इज्जत दे, आपको प्रेम दे, तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। नफरत तो बहुत ही ज्यादा फैली हुई है आजकल के टाइम में। जहां भी देखो, हर घर में लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कलयुग में, ऐसे जीवन में अगर कोई आपको प्रेम देना चाह रहा है, सम्मान देना चाह रहा है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। एक औरत, कोई फीमेल है जो बहुत ही पागलों की तरह आपके पीछे पड़ी हुई है, समाज में आपको डिफेम कर रही है एंड स्प्रेडिंग बैड स्टफ एंड रूमर्स, आपके बारे में बहुत ज्यादा अफवाह फैला रही है। ये कोई आपकी रिलेटिव हो सकती है, जो आसपास हो सकता है कि लोग अब आपको पसंद कर रहे हैं, आपको अप्रिशिया, कहीं ना कहीं कोई आपके बारे में कुछ अच्छा बोलता है तो इस फीमेल से बर्दाश्त नहीं होता, तो ये मतलब पागल हो जाती है। अगर आपके बारे में कुछ अच्छा सुनती है या कोई भी इसके सामने आपकी कोई तारीफ करता है, तो ये आपकी बहुत ज्यादा बुराई कर रही है। और बुराई कौन कब कब करता है? जब सामने आपकी कोई तारीफ कर रहा हो, या आपके बारे में कुछ अच्छा सोच रहा हो, या किसी के मन में आपके लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर आ गया हो, तो यहाँ पर ये आपको बहुत ज्यादा डिफेम कर रही है और आपके बारे में बुरी बुरी बातें कर रही है, बुरे बुरे अफवाहें फैला रही है। स्पेशली ये कोई फीमेल है जो आपके बारे में बहुत ही बुरा भला बोल रही है, समाज में बहुत बुरा भरा बोल रही है, पागलों की तरह आपको डिफेम कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं डीफेम उसी को किया जाता है जिसको फेम मिल रही हो, जिसका नाम बन रहा हो, तो कहीं ना कहीं आपको फेम मिल रही है। आप जिस भी क्षेत्र में अपना नाम कमा रहे हैं, आगे शाइन कर रहे हैं, तो इसको आपकी शाइन पसंद नहीं आ रही। आपकी फेम जो आप एक रिस्पेक्ट ना कर रहे हैं, आप फेमस हो रहे, तो इस औरत को पसंद नहीं आ रहा। तो ये यू रूमर्स, मतलब अफवाह, जो आप हो भी नहीं, जो चीजें आपने करी नहीं, जो चीजें आपने बोली नहीं, वह चीजें बढ़ा चढ़ा के बता रही है दुनिया में कि कोई आपसे अपनी फीलिंग लेस करना चाहता है और कोई औरत आपको डिफेम कर रही है। अंदर से लोगों को अब ये बात पता चल चुकी है, उनको यह बात बहुत अच्छी तरीके से माता रानी ने समझा दी है कि आपको कोई भी हार्म नहीं कर सकता, कोई भी परिस्थिति आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। लेकिन फिर भी वह रिस्क लेते हैं, आपके ऊपर ब्लैक रिचुअल्स करके, काली क्रियाएं करके और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करते हैं, क्योंकि यह ढीठ लोग हैं। ये फीमेल भी हो सकती है जो आपकी बहुत ज्यादा बुराइयां कर रही है, आपको डीफेम कर रही है। ये फीमेल आपके ऊपर बहुत ज्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स कर रही है ताकि आपका फेम नीचे हो जाए, डाउन हो जाए। लोग आपकी जो इंस्पायर होते हैं, लोग आपको जो पसंद करें, वह आपको पसंद करना छोड़ दें। पता नहीं इस औरत को इस चीज से क्या मिलेगा। अगर ये मेल भी है तो यह कहाँ अपने कर्मा लेकर जाएंगे,
तो यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स की जा रही है, ब्लैक रिचुअल्स के जा रहे हैं और उन्हें पता है अच्छी तरीके से, क्योंकि पास्ट में अगर उन्होंने ऐसे कोई रिचुअल्स आपके ऊपर की है तो डेफिनेटली आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। तो वो रिचुअल्स बैकफायर हुए होंगे आपके लिए, जो किसी ने बुरा मांगा होगा वह वापस 100 गुना मल्टीप्लाई होकर उनकी लाइफ में गया होगा। तभी तो उनको इन चीजों का आभास हुआ है कि ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, इसके साथ किसी दिव्य शक्ति का हाथ है, लेकिन मान नहीं रहे और अब तगड़ा ब्लैक मैजिक करवाएंगे। अब इस तांत्रिक ने मेरी यह चीज पूरी नहीं करी तो मैं और ज्यादा शक्तिशाली के पास जाऊंगा या जाऊंगी, पर इसको तो मैंने खत्म करना ही करना है। मतलब आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी परिस्थिति आपको 2-4 दिन से ज्यादा दुख नहीं दे सकती है, क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, आप माता रानी के हाथों में सुरक्षित है। लेकिन आपने पास्ट में किसी के साथ बुरा व्यवहार करा, कि आपने पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां करती है, कुछ ऐसी मिस्टेक्स करती है जो आप अब जिस वजह से परेशान है, तो आप उनका ही कर्मा फेस कर रहे हो, अपनी पास्ट लाइफ मिस्टेक्स का। तो प्लीज अपनी ईगो को साइड में करिए और माफी मांगिए। यहाँ पर माता रानी आपको किसी से माफी मांगने के लिए कह रही हैं। माफी मांगने से हमारे आधे कर्म कट जाते हैं। अगर हमें सच्चा पश्चाताप होता है, रिग्रेट होता, तो हमारे आधे कर्म कट जाते हैं। यह जो कोई आपकी इमेज को खराब करने के लिए बहुत ही बड़े ब्लेम की साजिश कर रहा है, खास करके एक औरत ज्यादा खिचड़िया औरत के दिमाग में ही पकती है। अगर आप कहीं देखेंगे ना कि मेल आपका दुश्मन है या मेल के मन में आपके लिए नेगेटिविटी है, तो कहीं ना कहीं उस मेल को भड़काने वाली भी औरत ही होती है। ये आपने नोटिस करा होगा, औरतें बहुत ज्यादा खिचड़ी पकाती हैं अपने दिमाग में। पर कुछ लोगों के केस में मेल भी हो सकते हैं, पर औरत है तो इस औरत से सावधान रहे। ये आपके ऊपर एक बहुत ही बड़ी तोहमत लगाने की तैयारी कर रही है, ये प्लानिंग कर रही है। पावरफुल मैनिफेस्टर। अगर इन मैसेजेस को सुन के आपको थोड़ा सा डर लग गया होगा या परेशान हो गए होंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप खुद में एक पावरफुल मैनिफेस्टर है। आप अपने आप को किसी से कम मत आके, आप बहुत ही ज्यादा हाईली कैपेबल है। आपके अंदर की क्षमता है चीजों को मोड़ने की। आप एक 1 मैन आर्मी है। आपके साथ दिव्य शक्तियां इतना खड़ी है कि आप एक 1 मैन आर्मी है। 1 मैन आर्मी के अगर 100 लोग भी आपके खिलाफ खड़े होंगे, तो आप अकेले अपनी बात को रखने से पीछे नहीं हटेंगे। जो चीज आपने रख दी, जो चीज आपने बोल दी, चाहे सामने 100 आ जाए, हज आ जाए, आपको कोई चुप नहीं करा सकता। आप इतने कैपेबल हैं, सक्षम हैं। आप अपने आप को किसी से कम मत समझिए। बस अपनी भविष्य की योजना, अपनी गोल्स, अपने सपने उन्हीं से शेयर कीजिए जो आपके सच्चे वेल विशर हो। हर किसी से शेयर मत कीजिए। सावधान रहिए। हर किसी के साथ अपने मन की बातें, अपने राज्य बताना, अपने गोल्स को बताना, अपने ड्रीम्स को बताना, हर किसी को शेयर मत कीजिए। हर कोई आपका शुभ चिंतक नहीं है, इस चीज को समझिए। आप अपने गोल्स, अपनी अचीवमेंट्स उन लोगों के आगे शेयर कर रहे जो आपके शुभ चिंतक नहीं है, जो आप ही के प्लान को चोरी कर सकते हैं। और अगर ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि जिनको यह पता चल जाए कि ये आगे ये करने वाला है या ये करने वाली है, इसका ये प्लान है, तो वह मैनिफेस्ट करने जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो वह अंदर ही अंदर मैनिफेस्ट करेंगे कि यार इसे ये प्रॉपर्टीज ना मिले, क्योंकि ये लोग आपके वेल विशर नहीं या आपको ऊंचा चढ़ते नहीं देख सकते। कई लोग तो इतने ज्यादा है कि अगर आप घूमने का भी कोई प्लान बना रहे होंगे तो उसमें भी मैनिफेस्ट करने लग जाएंगे। कोई भी छोटी मोटी खुशी भी आप कहेंगे ना, हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, हम ऐसा है, हम वैसा, तो उसमें भी ये लोग छोटी छोटी चीजों में, क्योंकि ये जेलस पीपल है, ये अपनी लाइफ से इतने फ्रस्ट्रेट है कि इनके पास वेले लोग हैं ना, इनके पास और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशियों को कैसे खराब किया जाए, आपकी लाइफ में कैसे ज्यादा गुस्सा जाए, इंटरफेयर किया जाए और आपके गोल्स को कैसे आपसे छीना जाए। मतलब ऐसी कोई भी चीज, ऐसी
कोई भी अचीवमेंट जिनसे आपको खुशी मिलती है, नेम फेल मिलता है, तो ये घात लगा केर बैठते हैं कि और आपके सगे बनते हैं, आपके सगे बनते हैं, तभी तो आप इनके साथ अपनी चीजों को शेयर करते हो। ये सगे बनने का नाटक करते हैं। अगर आपको पता चले कि कोई आपको डिफेम कर रहा है, ये कर रहा है, तो अंदर से अलर्ट रहो, ऊपर से अपना नेचर ऐसा रखो कि भैया हमें कुछ नहीं पता। ज्यादा से ज्यादा सामने वाला बेवकूफ समझेगा, अपने आप को पावरफुल समझेगा कि हम तो कोई बहुत बड़ा, हमने तंत्र मंत्र कर लिया, रिचुअल कर लिया, हम तो पावरफुल है, हमारे साथ ये है, भगवान है, करने दो, उनको अहंकार लेने दो, उनको एंजॉय करने दो, उनको उनके पुण्य कर्म भोगने दो। क्योंकि माता रानी चाहती है कि आप कुछ ना करो, आप माता रानी पर छोड़ दे और देख माता रानी क्या करती हूँ। इसीलिए कुछ ऐसी चीजें हमारी लाइफ में होती हैं कि जिनकी बागडोर हम अपने हाथ में ना ही ले तो बेटर है। हमें डिवाइन पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन हमें अपनी ओर ग्रोथ करनी चाहिए और पावरफुल स्पिरिचुअल बनना चाहिए। हमें अपनी जाप साधना नहीं छोड़नी चाहिए। मेरे बच्चे, इस दुनिया में आपके जो अपने लोग हैं, वह लोग एक वक्त पर आपका साथ छोड़ देंगे, पर मैं आपकी माता रानी हूँ जो आपका कभी भी हाथ नहीं छोड़ोगी, क्योंकि वह मैं ही हूँ जो आपके जीते जी आपके साथ हूँ और मरने के बाद भी आपके साथ हूँ। इसलिए इस संदेश को पूरा सुने और कमेंट में सच्चे मन से आई लव यू माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में है जो आप अभी शायद बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ आ रही है। कहीं आपने कोई ऊंचा ग्राफ हासिल करा है, कोई ऊंचा मुकाम हासिल करा है। ये बातें लोगों के कानों में ये खबर गई है कि अब आप सिर्फ और सिर्फ ग्रो कर रहे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपने फालतू बातों से ध्यान हटा लिया है। ड्रामेटिक लोगों से आप दूर हो गए हैं जो हर वक्त चाहते थे कि बस कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट किया जाए, आपको इमोशनली हमेशा खींच लिया जाए अपनी तरफ। और जो आप आगे बढ़ रहे हैं, जो आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी रहे हैं, तो लोग चाह रहे हैं कि कैसे भी इसकी गति को रोका जाए, कैसे भी इसकी गति को धीमा किया जाए। ये खुद पर अपना कॉन्फिडेंस खो दे इस तरीके से। इस तरीके से कुछ लोगों ने, सभी नहीं, पर कुछ लोगों की लाइफ में आपके ऊपर स्पेल्स तक हुए हैं। आपके हेट्स ने जो आपसे जेल्स करते हैं, उन्होंने आपकी गति को रोकने के लिए, आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए स्पेल्स तक की है। यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेयर्स करी है, भगवान से भी दुआएं मांगी है कि आपका डाउनफॉल हो जाए, क्योंकि आपकी तरक्की कहीं ना कहीं उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। जो भी आपके के हेट्स है, फिर वो भगवान से भी प्रेयर करते हैं, क्योंकि देखो, हर इंसान अपने में राम होता है, हर इंसान अपने में सच्चा होता है। आज की डेट में अगर दो जनों की फाइट हो रही है और आप दो पक्ष अगर होंगे, तो कोई ये तो नहीं कहेगा कि मेरी गलती है, कोई भी नहीं कहेगा। हर कोई सामने वाले को ही गलत ठहराए, अपने पॉइंट से, अपने पर्सपेक्ट में, अपने पर्सपेक्टिव से हर कोई ठीक होता है, हर कोई सच्चा होता है। तो यहाँ पर ऐसे भी आपके कुछ हेट्स हैं, आपके शत्रु हैं, हिडन एनिमी हैं, जो जिनको ये लगता है कि आप इस ग्रोथ के लायक नहीं हैं। ईश्वर उनके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है कि आपको इतनी ऊंचाइयां क्यों मिल रही हैं, आप अपने गोल्स क्यों अचीव कर रहे हैं, आप शाइन क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं ना, वह हैरान हो रहे हैं कि इतना ज्यादा इसके ऊपर हमने स्पेल कर दिया, मतलब आपके ऊपर इतने ज्यादा हमने रिचुअल्स कर दिए, हर तरीके से हमने साम दाम दंड भेद सब अपना लिया, पर यह इंसान फिर भी शाइन करता जा रहा है, फिर भी इसकी शाइन कम नहीं हो रही। जितना हम इसकी गति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ये गतिमान हो रहा है या हो रही है। यहाँ पर ऐसी एनर्जीज है, तो हैरान है लोग कि मतलब वो फाइंड आउट कर रहे हैं कि कौन सा दिव्य शक्ति है आपके साथ, आप ऐसा क्या मंत्र करते हैं, क्या कौन सा ऐसा आप लोग मंत्र फूका है, या कौन सा आप तंत्र मंत्र करते हैं। मतलब आप भी कहीं ना कहीं मिस्टीरियस लगते हैं लोगों को ये लगता है, जो लोग आपकी तरक्की नहीं चाहते, आपकी खुशियां नहीं देखना चाहते, उनको ये लगता है कि आपने कुछ टोने टोटके करे हैं, आपने कुछ ऐसे रिचुअल्स करे हैं जो आज आप फलते ही जा रहे हैं, जबकि उनको यह नहीं पता कि फलता हमेशा वह इंसान है जिसके ऊपर माता रानी की असीम कृपा होती है।
जिसने अपना सब भार ईश्वर पे, माँ दुर्गा पे या जिस भी डिवाइन शक्ति को आप मानते हैं उस परे छोड़ दिया होता है, तो आखिर कभी ना कभी तो वह हाथ पकड़ के ऊंचा उठाएगा ही ना। अपने बच्चों को ये लोग नहीं समझते। ये ऐसे लोग हैं जो खुद इन्होंने हर छोटी बड़ी चीज के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करना, और बस कुछ चाहिए तो फटाफट ये टेक्निक्स करना, रिचुअल्स करना, मैनिफेस्टेशंस करना। तो ये खुद ऐसे हैं, तो इनको सामने वाला भी वैसा लगता है। और आप में से कुछ लोग पॉजिटिव नेगेटिव सभी लोग मुझे देखते हैं, तो ऐसे नेगेटिव लोग भी मुझे देखते हैं जो यह क्रियाएं करते हैं, जो ये चीजें करते हैं या पास्ट में बहुत ज्यादा करी है। तो ऐसे लोगों को अब ये हो रहा है कि यार इसने जरूर कुछ करा है, तो ये आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है, इसको आए दिन शाइन कर रहा है, ग्रो कर रहा है, और इस तरीके से इसका डाउनफॉल क्यों नहीं हो रहा जिस तरीके से हम चाह रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों को बहुत हैरानी हो रही है, परेशानी हो रही है कि वह दिन बदन अपने डाउनफॉल में आ रहे हैं और आप दिन बदन सूर्य की तरह चमक रहे हैं। तो वह आपकी शाइन देख के बहुत ज्यादा शौक है। तो माता रानी आपको गाइडेंस दे रही है कि ऐसे लोगों के बारे में सोच के व्यर्थ का समय अपना खराब मत करो। डोंट वेस्ट योर एनर्जी, डोंट वेस्ट योर टाइम। ऐसे लोगों के बारे में सोच सोच के इनकी एनर्जी से इफेक्ट मत होइए। अगर आपको लगता है कि इस तरीके के लोग आपके आसपास हैं, तो आप यकीन मानिए आप और ज्यादा अध्यात्म में चले जाइए। आप और ज्यादा कोई, अगर आप मंत्र आप करते हैं, आप साधना करते हैं या कुछ भी कोई